जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज फेडरल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने बताया कि हमने बहुत तहलका खेज मॉर्गेज रिफॉर्म्स किए हैं और ऐसा मॉर्गेज रिफॉर्म कभी नहीं हुआ। असल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए जो एमोर्टाइजेशन थी वो बढ़ा दी है 25 साल से लेके 30 साल तक। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है और सिर्फ उस केस में अप्लाई होगी जब वो प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय कर रहे होंगे। ओके, रीसेल प्रॉपर्टी पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। और ठीक है, एमोर्टाइजेशन बढ़ा तो दी, उससे होगा ये कि जो मंथली पेमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उन एक्स्ट्रा 5 सालों का, दैट इज़ इनॉर्मस। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की है तो प्लीज़ बैठ के कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपको पता हो कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। आप अपनी मंथली पेमेंट गिरा तो रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दूसरी चेंज उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जब आप 20% से कम डिपॉजिट डालते हैं एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर तो आप कहलाते हैं हाई रिस्क या हाई रेशो बोरोवर। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि बैंक कहता है यार तुम तो बड़े हाई रिस्क बोरोवर हो, तो मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से लेंडिंग नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट उस केस में बीच में पड़ती है, कहती है कि भाई हम आपको एश्योरेंस देते हैं, हम आपका कैपिटल इंश्योर करते हैं। तो वो जो CMHC इंश्योरेंस है जो बेचारा बायर पे करता है उसका प्रीमियम जो कि इसके मॉर्गेज में ऐड हो जाती है, वो असल में बैंक की जो लेंडिंग अमाउंट है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसको इसलिए प्रोटेक्ट करती है कि अगर आप एज अ बोरोवर कभी डिफ़ॉल्ट होते हैं तो बैंक का पैसा जो है वो महफूज रहे। बैंक कभी लॉस में नहीं जाता मेरे दोस्तों, वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये उन्होंने अनाउंस की चेंज। तीसरी चेंज उन्होंने ये अनाउंस की है कि जो CMHC इंश्योरेंस के तहत आप घर लेते थे ना, पहले उसकी लिमिट थी 1 मिलियन, कि आप 1 मिलियन तक का घर CMHC के इंश्योरेंस के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। वो लिमिट उन्होंने बढ़ा दी है 1.5 मिलियन तक। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि कौन सा फर्स्ट टाइम होम बायर है जो कि 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी लेने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, जो बेचारे फर्स्ट टाइम होम बायर है भी, वो तो मुश्किल से 6 लाख 7 लाख 8 लाख जिस तरह से वो अफोर्ड कर पाते हैं और स्टार्ट वहाँ से करते हैं। तो उनके लिए तो 1 मिलियन की लिमिट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, 1 मिलियन तो बहुत कम है भाई, इनको 1.5 मिलियन की लिमिट होनी चाहिए। तो बेसिकली इलेक्शन टैक्टिक है, इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है ये जो मंथली पेमेंट रिडक्शन का जो एक लॉलीपॉप है ये शायद फर्स्ट टाइम मोबाइल को थोड़ी सी अच्छी लगे, लेकिन दे मस्ट डू द ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो कितना इंटरेस्ट उन 5 सालों में पे कर रहे हैं। तो पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.